Hello students, welcome to Vikas Educational Academy. We were doing important questions of class 10th maths CBSE board. हमने टर्म 1 के ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम लास्ट चैप्टर अपना कवर करने वाले हैं, दैट इज ट्रायंगल्स. So without wasting any time, let's get started with our question number 1, that is in the trapezium ABCD, AB is parallel to CD, then the value of x is. हमें यहाँ पर ना वैल्यूज दे रखी हैं साइड्स की, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. OA दे रखा है 2x, OB दे रखा है x plus 3, OC is given as x minus 3 and OC also given as x minus 3. एवरीवन लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. हम लोग वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें पैरेलल लाइंस आ रही हैं. उस ट्रायंगल के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल्स के नाम बने ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD. नाउ वी आर गोइंग टू मेक देम सिमिलर. यहाँ से सिमिलर जब हम इसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये एंगल 1 इक्वल होगा इस एंगल के, एज दे बोथ एंगल्स आर मेकिंग alternate interior angles. नेक्स्ट ये 3 इक्वल होगा इस 4 के. सेम रीजन, दो एंगल्स जब इक्वल हो जाते हैं तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, या फिर हम वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारे जो दो ट्रायंगल है वो हो गए सिमिलर. ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD, यानी उनकी साइड्स का रेशियो हो गया इक्वल. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि OA over OC इक्वल्स टू OB over OD. OA की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैंने ऊपर लिखी है 2x, OC की x minus 3, OB की x plus 3 और OD की भी x minus 3. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो 2x equals to x plus 3, 2x minus x equals to 3, so the value of x is finally 3 and that is your answer. B is correct option. बहुत easy question था. Alright, let's move ahead to question number 2. There are two triangles, one is triangle ABC, second is triangle DEF. Both are similar such that AB is 9.1 centimeter, DE is 6.5 centimeter. We have to find perimeter of ABC and perimeter of DEF is given. तो यहाँ पर एक बात कान खोल के सुन लो, सिमिलर होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो उनके पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल होगा. दैट्स इट. पेरीमीटर ऑफ DEF. तो AB है हमारे पास 9.1, DE है हमारे पास 6.5. ABC का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. DEF का गिवन है एज 25. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 91 over 65 into 25 is equal to the perimeter of ABC. 5 के टेबल पे कैंसिल आउट होंगे 13, 5 and 13 sevens are 91, so 7 5s are 35. 35 centimeter is the perimeter of ABC triangle. A option is the correct option. Simply साइड्स का रेशियो पैरामीटर के रेशियोज के इक्वल होता है if two triangles are similar. Moving ahead to question number 3. In the figure, if AC is given as equal to AD, means this AC, if you look at this AC, this is hypotenuse and D also the hypotenuse. So both hypotenuse are given as equal. We have to find the value of this EB. To find this value, the process is very simple. What we are going to do, we are going to find like using the Pythagoras theorem in both triangles and we will get our answer. Number first, in triangle
ABC. AC square will be equal to AB square plus BC square. AC is unknown to us. AB value is, if you look, it's 12 centimeter square, so 12 square, and BC is 5 centimeter square, so 5 square. AC square will be equal to 144 plus 25, that is 169. अब इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी रीजन, और सॉल्व भी कर सकते हैं. तो AC स्क्वायर अगर 169 है तो रूट 169. AC की वैल्यू हमारे पास आई 13 सेंटीमीटर. पहले ट्रायंगल में लगा, हमें AC मिला हाइपोटेन्यूस, जो कि दूसरे वाले हाइपोटेन्यूस के इक्वल है. तो अब मैं यहां से ये भी कह सकती हूँ कि DEB जो हमारा है वो 13 सेंटीमीटर है. सेम अब मैं क्या करूंगी, दूसरे ट्रायंगल में ये वैल्यू को पुट करूंगी, दूसरे ट्रायंगल में लगाऊंगी पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज ट्रायंगल DEB, and that DE square will be equal to DB square plus EB square. DE की वैल्यू हमें पता है 13 स्क्वायर. DB देखेंगे तो ये पूरा DB है, और पूरे DB में 5 और 2, 5 plus 2 7 का स्क्वायर plus EB square. 13 square is 169 minus 7 square is 49. So EB square will be 120. यानी EB की वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास रूट 120. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा. ये होगी 2 to the 4 3 सा 2 into 5. ये है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन. पेयरिंग अप करेंगे तो एक ही पेयर बाहर आ रहा है और अंदर बचेगा 30. So 2 root 30 centimeter is the value of EB. That is B option is the correct option. Moving ahead to question number 4th. In the quadrilateral ABCD, angle B is 90, ACD is 90, also given in the figures. Then AD, this is not AD2, this is AD square, it's mistyping here. Then AD square is, AD square की वैल्यू क्या होगी. अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जिनमें एक एक एंगल 90 डिग्री है, और आपको ऐसी एक ही चीज पता है, यूज क्या करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम, दोनों ट्रायंगल में एक एक करके. इन ट्रायंगल ACD, AD square equals to AC square plus CD square. AD square equals to, okay, that's it, we don't have to do anything else in this. After this, I am here using the Pythagoras theorem in the triangle ABC. So in triangle ABC, AC square will be equal to AB square plus BC square. ये लगाने के बाद आप लोग देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था AD स्क्वायर, यानी ये चीज आ तो गई है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है. तो ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शंस को छोड़ो, यहाँ पे देखो AC और CD है. क्या आप कहीं और पे AC देख पा रहे हो? हाँ, ये रहा, बस AC की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. सो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. इतना सा काम था. एंड ऑप्शन देखे तो हमारे पास है आंसर इसका C ऑप्शन. दैट्स करेक्ट. ऑल राइट, मूविंग अहेड टू आवर क्वेश्चन नंबर 5th. In triangle ABC and DEF, okay, let's make the triangles first. A, B, C, D, E, F. एंगल ए सी के इक्वल नहीं है, ठीक है. एंगल बी ई के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंड एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है. तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल सिमिलर तो यहीं पे हो गए. अब हमें बताना है कॉन्ग्रेंट है या नहीं. अब कॉन्ग्रेंट के लिए एक चीज और दे रखी है, देखते हैं. ए बी ई एफ के इक्वल है, ए बी ई एफ के इक्वल है, तो यहां से कॉन्ग्रुएंट वाली चीज तो बन नहीं रही. अगर कॉन्ग्रुएंट चाहिए होता तो हमें BCEF के इक्वल लेना होता, बट दैट इज नॉट गिवन. सो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल सिर्फ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ऑप्शन देखते हैं. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट.
दैट्स इट, इस तरीके से आपको देखना था। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. D and E are respectively the points on side AB and AC of a triangle ABC. Let's make the figure here. Triangle ABC. D is here, E is here. Match them. This is your figure. It is saying AD जो है वो 2 सेंटीमीटर है. ओके, ये चीज जो है, ये छोटा पार्ट, ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल है. देन BD 4 सेंटीमीटर, BD यानी नीचे वाला पार्ट, BD is 4 centimeter and BC is 9 centimeter. DE is given as parallel to BC. Okay. Then find the length of DE, यानी ये छोटी साइड, इसके निकालने हैं हमें. क्या लेंथ है इसकी इन सेंटीमीटर्स. ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा केस आए जहां पर एक साइड हो थर्ड साइड के पैरेलल हो, एक ट्रायंगल के अंदर साइड जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो और बाकी दोनों साइड्स को टच कर रही हो, उस केस में जो हमारे पास रेशियो आता है, वो रेशियो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखना. AD over DB equals to AE over EC. सेकेंड रेशियो होता है इसका रेसिप्रोकल, ऑब्वियसली DB over AD equals to EC over AE. अब मैं यहाँ पे आपको दोनों केसेस से करके दिखाऊंगी और आपको पता चलेगा कि आपको इस क्वेश्चन में कौन सा रेशियो यूज करना था. तो क्या करना है, दो पार्टीशन बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता रहे कि ये दो अलग अलग स्टेप्स नहीं है, ये दो अलग अलग तरीके हैं और हमें ये चेक करना है कि कौन सा तरीका हम यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में. इसलिए मैं ये करके दिखा रही हूँ आपको पूरा. क्या करना है, एड 1 ऑन बोथ साइड्स. Similarly here, add 1 on both sides. जब ऐड करेंगे AD over DB plus 1 equals to AE over EC plus 1. Similarly here, DB over AD plus 1, EC over AE plus 1. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे LCM लेके AD plus DB over DB and ऊपर AE plus EC over EC, and then here DB plus AD over AD equals to EC plus AE over AE. एलसीएम लेके सॉल्व किया. आप देखो AD प्लस DB मिलके AB बन रहा है, तो ये रेशियो मिला हमें AB over DB इक्वल्स टू AC over EC. और दूसरी साइड पे हमें मिला DB प्लस AD, सिमिलरली AB बनेगा AB over AD, EC प्लस AE बनेगा AC over AE. तो अगर हम रेशियो में ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर्स तो दोनों में सेम है, बट टॉकिंग अबाउट द डिनोमिनेटर्स, इसमें डिनोमिनेटर ट्रेपीजियम, जो नीचे वाला ट्रेपीजियम है, इसके आ रहे हैं. लेकिन जो हमारा सेकंड रेशियो है उसमें डिनोमिनेटर्स ट्रायंगल्स के आ रहे हैं. तो हम पढ़ क्या रहे हैं जी, ट्रायंगल. सिमिलर किसको कर सकते हैं, ट्रायंगल्स को. तो ये वाला रेशियो हम लोग यूज करके दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने वाले हैं जिनका नाम है ट्रायंगल. आई हैव टू रब दिस, लाइक प्लीज नोट दिस डाउन because the space is very less here. Okay, this one is not needed now. I'm rubbing this. Yeah, it will be perfect. Just a minute. तो फ्रॉम हेयर आपको ये पता चला कि आपको रेशियो कौन सा लेना था, आपको रेसिप्रोकल DB over AD लेना था, यानी ट्रेपीजियम वाली चीज नीचे और ट्रायंगल वाली
ट्रायंगल वाली चीज नीचे और ट्रेपीजियम वाली चीज ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास ये रेशियो आया, हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी सिमिलर हो गए। ट्रायंगल एडीई सिमिलर, क्योंकि इसमें जो एंगल ए है वो कॉमन है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल एडीई ट्रायंगल एबीसी के। अब यहां से हम रेशियो लिखेंगे कि AD over AB will be equal to AE over AC will be equal to DE over BC। अब एक रेशियो हम यूज करेंगे जो हमें गिवन है, ऑब्वियसली हमें गिवन है AD, AB गिवन नहीं है बट हम फाइंड कर सकते हैं ऑब्वियसली। अगर AD 2 सेंटीमीटर है तो पूरा AB 6 हुआ, और हमें निकालना क्या है DE ओवर BC, और BC की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 9। यहाँ से सॉल्व किया 2 over 6 multiply with 9 equals to DE, 2 3s are 6, 3 3s are 9, so value of DE is 3 centimeter. C option is the correct option. तो पहले हमें क्या किया, हमें दो ट्रायंगल्स ही दिख रहे थे ऑब्वियसली, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, उन दोनों को हमें सिमिलर करना था किसी तरीके से। सिमिलर करने के बाद हमने रेशियो पुट किया, रेशियो में वैल्यू पुट की, एंड देन वी गॉट आवर आंसर। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7th, triangle ABC is similar to triangle PQR if area of ABC is 2.25 meter square, area of PQR is 6.25 meter square, one side is given for one triangle, we have to find other side of other triangle। मैंने अभी आपको पेरीमीटर में बताया था कि पेरीमीटर का रेशियो साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, ऐसे ही एरिया का रेशियो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं दैट इज AB ओवर PQ, AB स्क्वायर ओवर PQ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC over area of PQR. That's it. We are going to put the value and finding out the answer. So AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AB will remain as AB, PQ की वैल्यू 0.5 एंड उसका स्क्वायर, ABC का एरिया 2.25 मीटर स्क्वायर, PQR का एरिया 6.25 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, 225 over 625, 5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, दैट इज 25 over 100। 25 का स्क्वायर 625 होता है, and on this 25 2 to 5 will go 1 2 3 5 7 8 9, so AB square is equal to 9 over 100, so AB will be equal to root 9 over 100, that is 3 over 10, final answer is 0.3 centimeters। okay, नॉट सेंटीमीटर, सॉरी इट्स मीटर। और अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 0.3 मीटर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या है ऑप्शन, ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर। मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 0.3 मीटर्स में कितने होंगे, 3 over 10 into 100, that is 30 सेंटीमीटर। मैंने करके दिखाया बट ये बहुत ही बेसिक सी चीज थी, आप लोग माइंड में भी कर सकते थे। Question number 8 is, in an isosceles triangle ABC, AC is equal to BC, ABC, AC is equal to BC, and AB square is equal to 2AC square, and we have to find the angle C। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो, हमें एंगल सी यानी तीसरा वाला एंगल निकाला है, बाकी दोनों तो इक्वल होते हैं आपस में, ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं। एंड दूसरी चीज, यहाँ पर हमें एक चीज गिवन है जो कि स्क्वायर में गिवन है। अब स्क्वायर और ट्रायंगल का जो लिंक है, लिंक कब, वो पाइथागोरस थ्योरम से होता है। अभी देखना, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकती, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट गिवन दैट एनी एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। एक बात बताओ, अगर एंगल 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो, अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर दिया तो वो एंगल भी तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो गया। तो देखो कैसे होगा इक्वेशन, गिवन इज दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर,
instead of writing AC square, can I write 2AC square? Can I write AC square plus AC square? And instead of writing AC square, can I write BC square? AB square, this will be the hypotenuse, BC perpendicular, and this is base. So the middle angle will be automatically 90 degree. What you will write here, by converse of Pythagoras theorem, angle C is equal to 90 degree. And we are done. बाकी दोनों 45 के होंगे अगर पूछ ले तो. All right, moving ahead to question number 9th. In the figure, triangle ABC is similar to triangle PQR. We have to find y plus z. तो obviously हमें y और z निकालना है, then उसको add. और दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियसली उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे. सो आई कैन राइट PQ over AB equals to PR over AC is equal to QR over BC. अब मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाली ये देखते हैं. अच्छा, पहले सारी ना वैल्यूज पुट कर देते हैं, इजी रहेगा. 3 over Z, y over 4 root 3 and 6 over 8. 6 over 8 की जगह मैं यहाँ पर इजी करके इसे 3 over 4 लिख देती हूँ. ठीक है, इसी को मैंने लिख दिया 3 over 4. अब मैं पहले और लास्ट वाले रेशियो को यूज करके z की वैल्यू निकालने वाली हूँ, जो कि हो जाएगी 3 into 4 over 3 equals to z. 3 से 3 कैंसिल आउट, z is 3. ऐसे ही सेकेंड और थर्ड का यूज करके y की वैल्यू, या फिर आप फर्स्ट और सेकेंड का भी कर सकते हो. आप 4 y is equal to 3 into 4 root 3 over 4. 4 से 4 कैंसिल आउट, y की वैल्यू 3 root 3. So obviously y plus z की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो होगी 3 plus, just a second, 4 root 3, 3 root 3. Oh, यहाँ पर z की वैल्यू 4 है, so it will be 4 plus 3 root 3. B option. And we are done with our 9th question. Moving ahead to question number 10th. Triangle ABC and triangle PQR are similar triangles such that angle A is 32. We don't need actually the figure, we don't need. अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल C एंगल R. अब देखें तो एंगल A की वैल्यू 32 है, तो ऑब्वियसली P की भी 32. Q की वैल्यू कहीं दिख नहीं रही. R की वैल्यू कितनी है 65, यानी C भी 65. निकालना क्या है, एंगल B जो कि एंगल Q के इक्वल होगा. तो सिंपली यहां से हम लगाएंगे हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. A की वैल्यू 32, B की वैल्यू नहीं पता, C की वैल्यू 65. 65 plus 32 होगा 97. So angle B will be equal to 180 minus 97, that is 83. Angle sum property. A option is the correct option. This was our 8th question. देखा, sorry 10th question. देखा कितना आपने easy था. Moving ahead to question number 11th. So question number 11th is, the figure given, two triangles are given with medians CM and RN. If these both triangles are similar, then prove that first part is that AMC is similar to PNR. AMC
is similar to P and R. These two triangles we have to make them similar. Okay. सबसे पहले जो दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं उनका जो रेशियो बनेगा साइड्स का वो लिख लेते हैं. दैट इज AB over PQ will be equal to AC over PR. That will be equal to BC over QR. एंड और जो एंगल्स हमारे इक्वल होंगे वो होंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल P इक्वल्स टू एंगल एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R. क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन थे. अब हम आगे देखें तो हमें हमारे पास एक रेशियो जो ट्रायंगल्स हमें फाइंड आउट करना है मैंने रेड से मार्क किए हैं, तो इसका एक रेशियो तो हमारे पास है AC over PR इस जगह पर. दूसरा हमें AM चाहिए. अब एक बात सोचो, AB अगर पूरी है और M मीडियन है, मिड पॉइंट है, ऑब्वियसली CM इज द मीडियन सो M इज द मिड पॉइंट, तो ये होगा ऑब्वियसली. हम कौन से दो रेशियो यूज करने वाले हैं? हम पहले दो रेशियोज यूज करने वाले हैं. कैसे? देखो, AC over PR तो चलो ठीक है. अब जो AB है, AB को मैं AM plus MB लिख सकती हूँ, और जो PQ है उसको मैं PN plus NQ लिख सकती हूँ. एंड इसको मैं डबल ऑफ AM भी लिख सकती हूँ. क्यों लिख सकती हूँ? बिकॉज M and N are the midpoints, or we can say CM and RN are medians. In that case, we got that AC over PR is equal to AM over PN. And one angle we can take, angle A and angle Q, angle A and angle P. From this, we got that triangle AMC is similar to triangle PNR. नेक्स्ट स्टेप जो हमें प्रूव करना है वो है CM over RN. Where is CM? This is CM. This is RN. AB over PQ. AB is the whole side. PQ is the whole side here. So किस तरीके से ये प्रूव होगा? देखो ध्यान से. अब ये जो हमने दो ट्रायंगल्स को अभी अभी सिमिलर किया है, इसकी हेल्प से मैं इनके रेशियोज को इक्वल बोल सकती हूँ. दैट इज जो AC over PR है वो इक्वल है अब AM over PN के. यही तो हमने किया. और AC यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ, यहीं पे कर लेते हैं. AC over PR AB over PQ के भी तो इक्वल है. So from first and second, AM over PN, just a second, we got a little mistake here. Just a second. What we have to do here is this angle AB over PQ and AC over PR, we're gonna make it as equation 1, and then using this triangle similarity, I'll say that CM over RN is equal to AC over PR. And then from first and second, CM over RN will be equal to AB over PQ. ये हो गया हमारा second part भी proof. First, second. Moving ahead, we have to prove that triangle CMB is similar to RNQ. I am marking the triangles here. CMB is this triangle. RNQ is this triangle. अब ये दोनों सिमिलर करने कितने इजी है, जैसे पहले किया वही सेम स्टेप्स रहेंगे और आप लोग इसे सिमिलर कर देंगे. And that will be your homework. Like you can do it. I thought you can do it, so let's do it. If you find any issue, you can just comment down. I'll solve it. Okay. All right. Moving ahead to question number 12th. Okay, I think it's the same question, but like in a different form it is given. ABC is an isosceles triangle
let's make the triangle first. A, B, C, where AC is equal to BC. We have to prove that ABC is a right angle triangle. AB square is given as 2AC square. Exactly same question. Let me do it for you again. यहाँ पर हम AC plus AC लिखेंगे इसे. Then instead of AC हम BC लिख देंगे एक जगह पर, क्योंकि दोनों इक्वल है obviously. AC is equal to BC. तो यहाँ से हम लिखेंगे कि by reverse of Pythagoras और converse of Pythagoras theorem, angle C is 90 degree. That's it. Hence ABC is a right angle triangle. बिल्कुल similar question in a different form. Question number 13th is in a triangle, right angle triangle. It is mistyped here. In a right angled triangle, right angled at C, P and Q are points on side CA. P and Q, sorry, yeah, okay, correct. P and Q, which divide these sides in 2:1. So I can say that CQ over BQ equals to 2:1, and AP over CP is also 2:1. After this, we have to prove that 9AQ square is equal to 9AC square plus 4BC square. Okay, that means we need AQ. Now simply we need AQ. अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का देखो तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस एक साइड आता है, बाकी दोनों चीजें जो प्लस में होती है दूसरी साइड. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. हमें लगानी है ट्रायंगल AQC में. तो इन ट्रायंगल AQC, AQ square is equal to AC square plus CQ square. अब मुझे CQ की नीड है इन द फॉर्म ऑफ BC. अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस रेशियो का यूज करके CQ इन द फॉर्म ऑफ BC बनाऊंगी, क्योंकि AQ देखो आ रहा है, AC आ रहा है, बट BC नहीं आ रहा. तो मुझे CQ चाहिए इन द फॉर्म ऑफ BC. तो देखो यहाँ पर कैसे होगा. अगर मैं BQ की बात करूं तो BQ एक तरीके से BC माइनस CQ है. मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ. यहाँ पर जब मैं सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मिलेगा 2BC माइनस 2CQ. यहाँ से 3CQ इज इक्वल टू 2BC, यानी C की वैल्यू 2/3BC. 2/3BC हुआ. अब सिंपली इसमें पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर. 2/3BC square. AQ square is equal to AC square plus 4/9BC square. LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा AQ square equals to 9AC square over plus 4BC square over 9. 9 उधर जाएगा तो ये हमारा जो हमने प्रूव करना था वही बन चुका है इस टाइम पे. That's it. We are done. That's how we have to do this question. Moving ahead to question number 14th. In the figure, DE is parallel to BC, GE parallel to AC, and DF is parallel to AE. Prove that. हमें एक रेशियो प्रूव करना है यहाँ पर. अब प्रूव करने के लिए मैं सिंपली, अगर आपको ध्यान में हो, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स पैरेलल हैं तो वहां पर हमें एक रेशियो मिलता है. वो रेशियो का मैं यूज करने वाली हूँ. मैं ट्रायंगल देखना कौन सा लूंगी सबसे पहले. आई एम गोइंग टू टेक द ट्रायंगल ABE. ABE ट्रायंगल में DF जो है वो AE के पैरेलल है. इन ट्रायंगल ABE DF is parallel to AE.
यानी जो हमारा रेशो बनेगा वो होगा EF over BF equals to AD over BD। सिमिलरली अब मैं यूज करने वाली हूँ दूसरा ट्रायंगल जिसमें EC और BE आ रहे हो, EC और BE। सो ऑब्वियसली मैं यूज करने वाली हूँ बड़ा ट्रायंगल जिसमें जो कि DE है वो पैरेलल है AC के। In triangle ABC, DE is parallel to AC। तो यहाँ से जो रेशियो हमें मिलेगा वो होगा EC over BE equals to AD over BD। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सिमिलर चीज खत्म हो जाती है, बचेगा क्या EF over BF equals to EC over BE और ये हुआ हमारा प्रूफ। That's it. Moving ahead to question number 15th and the last question for the chapter. In the figure, two chords AB and CD intersect each other at the point P. Prove that APC is similar to DPB. And I think this is incorrect thing written over here. Let it be. तो हमें प्रूव करना है इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर। यहाँ पर हमारी ना 9th क्लास की सर्कल्स की नॉलेज यूज होगी। देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करने वाले हैं। ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB। सबसे पहले तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एज दे आर बोथ वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेकंड, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक सेगमेंट है। यहाँ इस सेगमेंट से एक एंगल ये बन रहा है एंगल 3, एक एंगल ये बन रहा है एंगल 4। And if you remember, angle on same segments are equal to each other. So दो triangles equal हुए, so that means दो angles equal हुए, that means वो दो triangle क्या हैं? Similar to each other. And that was our last question for the chapter. Moving forward, हम लोग करने वाले हैं CBSE के दो important sample paper solve। So इस चैनल के साथ बने रहिएगा। And if you like my teaching, please like this video, comment down your opinions and share this video to your friends, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Till then, tada!